એક મહત્વના સમાચાર પ્રદેશ ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે મળેલી બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। સેવા પખવાડિયાના આયોજનને લઈને બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી। ये हम पहली बार नहीं कर रहे, इसके पहले संविधान गौरव अभियान, बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम ये हम लगातार हर वर्ष करते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसके नेशनल प्रोग्राम में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है और उसी जयंती को और बड़ा विस्तार देते हुए हम लोगों ने इस अभियान को चलाने का तय किया है। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला 8 तारीख को संपन्न हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला था। ये 10, 11, 12 तारीख को प्रदेशों की कार्यशाला हो रही है। आज उसमें गुजरात हो रही है। अभी तक 22 कार्यशालाएँ हो चुकी है। कल शेष कार्यशालाएँ होगी प्रदेशों की। 13 तारीख को स्वच्छता अभियान यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की देश भर में जितनी प्रतिमा हैं, स्थान है, वहाँ पर स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शाम को हम लोगों ने बाबा साहब की सभी स्टेचू पर, जहाँ स्टेचू नहीं है वहाँ उनके चित्रों को रखकर दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम तय किया है। ये देश भर में कार्यक्रम संपन्न होगा। 14 तारीख को सुबह हर बूथ पर और हर प्रतिमा के पास पुष्पांजलि माल्यार्पण करने का कार्यक्रम पार्टी करेगी। वहाँ पर मिष्ठान वितरण होगा और साथ में संविधान की प्रस्तावना को सामूहिक रूप से वाचन का कार्यक्रम भी देश भर में संपन्न होगा। 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक 1029 जिलों में, यानी कि पूरे जो हमारे संगठनात्मक ज़िले हैं उन ज़िलों में विचार गोष्ठियाँ भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। 2 विषय लेकर हम जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किसने किया, तिरस्कार किसने किया, अपमानित किसने किया, उनकी भावनाओं को ठेस किसने पहुंचाई। जीते जी और मरने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को कब कब अपमानित और तिरस्कार किया और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकारें आई तो उन्होंने बाबा साहब और संविधान के अनुसार उनके सपनों को पूरा करने का क्या क्या अटल जी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया। दूसरा विषय हमारा संविधान है। संविधान को सत्ता के लिए कैसे दुरुपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने। संविधान में जो कुछ लिखा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय और अवसर की समानता, कांग्रेस ने एक कैसे जनता को, दलित, गरीब, शोषितों को नहीं दिया, पिछड़ों को नहीं दिया। इन सब के संबंध में हम विचार गोष्ठियाँ संपन्न करेंगे। 1029 जिलों में हमारे 2 वक्ता उस कार्यक्रमों में जाएंगे और हम नीचे बूथ लेवल तक इन कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं करने वाले हैं। देश भर में एक बड़ा अभियान ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। चूँकि इसके पीछे कारण है बाबा साहब अम्बेडकर का 1952-1954 में हराने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान न देकर उनको हराने वाले को सम्मान देना, यानी कि बाबा साहब का अपमान करना। तेल चित्र संसद के हॉल में नहीं लगाना, जबकि प्रथम मंत्रिमंडल के सब लोगों के चित्र लगे थे, लेकिन बाबा साहब का नहीं लगाना। दिल्ली में नेहरू जी खत्म होते, इंदिरा जी खत्म होती है, राष्ट्रीय स्मारक बनता है। राजीव गांधी दक्षिण में खत्म होते, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, अंत्येष्टि होती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 26 अलीपुर रोड पर ख़त्म होते तो उनकी अंतिम यात्रा भी दिल्ली में नहीं निकलने की अनुमति मिलती। उनका राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में नहीं बनता, यानी कि उनको सम्मान नहीं मिलता। और तो और बाबा साहब अम्बेडकर को सरकारी विमान से भी उनके पार्थिव शरीर को मुंबई नहीं पहुँचाया जाता, प्राइवेट विमान से पहुंचाया जाता है। उस प्राइवेट विमान का भी किराया, उसका जो पैसा था वो उनकी पत्नी को दिया कि आपको पेमेंट करना है। यानी कि एक संविधान लिखने वाले, दलित, शोषित, वंचितों के लिए संघर्ष करने वाले और भारत के राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका है। चाहे सतलज डैम हो, भाखला नागल डैम हो, उनकी कल्पना करने वाले, आरपीआई की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाने वाले, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर
जो हैदराबाद के निजाम के सामने प्रलोभन में फंसते नहीं है, ऐसी राष्ट्रभक्ति का परिचय देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार कांग्रेस अपमान करती रही। इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने आपातकाल लगाकर अपनी कुर्सी बचाने का षड्यंत्र कैसे किया। पिछड़े वर्ग की काका कालिलकर की रिपोर्ट को पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण उत्थान के लिए क्या करना है, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल देना, आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था ये संविधान में नहीं है, लेकिन आरक्षण धार्मिक आधार पर देने की व्यवस्था कांग्रेस कर रही है। कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, पिछली कांग्रेस समर्थित सरकारें तमिलनाडु हो, केरल हो, ये धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का खेल हो गया। इस संविधान में वक्फ बोर्ड कहीं नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड बनाकर संविधान को कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया है। और केवल यही नहीं हुआ है, आरक्षण के विषय में भी नेहरू जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ। ये पत्र जारी हो चुका है, लोगों के पास है। राजीव गांधी कहते हैं ये इनसे बुद्धू पैदा होते हैं। इंदिरा गांधी ने इसी प्रकार का नेचर रखा। कुल मिलाकर संविधान और अंबेडकर जी के बारे में कांग्रेस पार्टी एक तरफ अपमानित कर दी है, और दिग्विजय सिंह जैसे लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो 370 फिर से लग जाएगी। और यही राहुल गांधी जो एक झूठ की मशीन है और पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है, उनका इंडी गठबंधन ये झूठ की कलपुर्जे हैं। ये लोग गुजरात में आकर कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग की बहुत बात करना चाहता हूँ। 57 साल केंद्र में सत्ता में रहे, पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण, संविधान के सशक्तिकरण, दलितों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किसने आपको रोका था? इसका मतलब साफ है, ये कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी है, ये दलित, पिछड़े, शोषितों की, महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन अमेरिका में जाकर टीवी के सामने बोलते हैं कि हमें मौका मिल गया तो हम इस आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। ये दो नीतियां हैं, दो चेहरे कांग्रेस के हैं। इसके खिलाफ हम नीचे तक दलित वर्ग के जिला गोष्ठियां करके उन सब के सामने पत्रक के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से प्रामाणिक चीज़ें लेकर हम लोग नीचे तक जाने वाले हैं, ताकि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरे उजागर हो सके। दलित विरोधी, संविधान विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, महिला विरोधी ये चेहरा कांग्रेस का सबके सामने पहुंच सके। ये अभियान हम लोग देश भर में चला रहे हैं। आज उसकी कार्यशाला यहाँ कमलम में चल रही है और सभी ज़िलों में 41 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में हमारे वक्ता जाने वाले हैं। 15 से लेकर और 25 तक, 13-14 को हमारे बड़े कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। आपने कांग्रेस पर इतना